हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ ये टीआरई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे अनुमान है कि आप लोगों का क्वेश्चन जरूर फंसेगा, तो आप लोग इसे अच्छे से जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? तो बताइए, आर्य समाजी जो थे वो निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे? भूमिहीन श्रमिक के, हरिजन के, नौकरशाही के, व्यापारी समुदाय के। तो बताइए, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्य समाजी इसका करेक्ट, हरिजन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। तो बताइए, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? नायर सर्विस समाज था, सत्यशोधक समाज था, महाजन संगम था, भोकला लिंगा संघ था। तो बताइए, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सत्यशोधक समाज, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि? तो बताइए, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन जो है क्यों निलंबित किया था? पहली बात बताइए, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था। तो देखिए, इसका ऑप्शन दिया है, यह एक हिंसात्मक हो चुका था, इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए, भारतव्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया, उन्हें आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना न दिखी। तो देखिए, जब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, तो उस समय क्या था कि 5 फरवरी 1922 को इसे स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि ये गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ था, एक घटना घटी थी, तो इसीलिए यह हिंसात्मक हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीआरई में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। तो बताइए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तो देखिए, इसकी रचना जो है मोहम्मद इकबाल ने किए थे, लेकिन इस नारा को जो है देने वाले कौन थे? तो भगत सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको याद रखना है कि इसकी जो रचना जो थी वो किए थे मोहम्मद इकबाल, लेकिन इसका जो प्रयोग किए थे, इसको नारा जो दिए थे वो भगत सिंह दिए थे। ये थोड़ा इसे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसकी रचना जो है मोहम्मद इकबाल किए थे और इसका नारा जो देने वाले थे वो भगत सिंह देने वाले थे। इसे आप लोग एकदम अच्छे से लर्न रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं टोटल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, जाकिर हुसैन थे, दादा भाई नौरोजी थे। तो बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अब देखिए, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये क्वेश्चन बनता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो एक ये थे 1886 में कलकत्ता वाला अधिवेशन जो था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी रचना है एक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो यह इसका आप लोग याद रखिएगा कि 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1885 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये बम्बई में हुआ था। ये सब बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो बताइए, व्यापार के लिए सबसे पहला जो है भारत आने वाला कौन था? फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था, डच था, अंग्रेज था? तो बताइए, भारत आने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली कौन सा? तो देखिए, सर्वप्रथम पुर्तगाली जो था वो सर्वप्रथम जो है व्यक्ति जो था वो पुर्तगाली था। और एक कब आया था भारत? ये 1498 में आया था। उसके बाद पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डच आए, डच के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रांसिस आए, फ्रांसिस के बाद स्वीडन आए। तो देखिए, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, स्वीडन, फ्रांसिस, फ्रांसिस तो स्वीडन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धअग्न फकीर किसने कहा था? तो बताइए, गांधी जी को अर्धअग्न फकीर किसने कहा था? माउंटबेटन ने कहा था, हेस्टिंग ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जिन्ना ने कहा था? तो बताइए, गांधी जी को अर्धअग्न फकीर किसने कहा था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल जो थे वो गांधी जी को अर्धअग्न फकीर कहे थे। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए कि गांधी जी को अर्धअग्न फकीर कहने वाला कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित को कहा जाता है, लता मंगेशकर को कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, नूरजहां को कहा जाता है? तो बताइए, भारत कोकिला जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है। लेकिन अगर बात करेगा कि स्वर कोकिला किसे कहते हैं, तो स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर को। इससे भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था 1879 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेता कौन कौन था? तो बताइए, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह थे, लक्ष्मीबाई थे? तो देखिए, 1857 का जो क्रांति हुआ था, अलग अलग जगह के नेता थे। तो वहाँ पे जो है, जो कानपुर में कर रहे थे नाना साहब का बचपन का नाम था धोधू पंत, और तात्या टोपे, ये दोनों लोग थे। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है ए और बी दोनों होगा, क्योंकि कानपुर से जो था नाना साहब, तात्या टोपे दोनों लोग कर रहे थे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा। इसे आप लोगों को याद रखना है। ये कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर से थे, बिहार के जगदीशपुर गांव से थे, और जिला पूछेगा तो भागलपुर। इसे आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह अगर दिल्ली से पूछेगा तो दिल्ली से कर रहे थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर कर रहे थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। और झांसी से कौन कर रहा था बताइए? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1857। देखिए, यहाँ पे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई जो है बताइए कहाँ से लड़ी गई थी? दिल्ली से लड़ी गई थी, लखनऊ से लड़ा गया था, झांसी में, मेरठ में? तो देखिए, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो थी वो मेरठ से लड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत के साथ जो है व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसिस आए, स्वीडन आए। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसिस, स्वीडन। इसे आप लोगों को याद रखना हो। तो पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आए थे। कब? 1498। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ व्यापार करने वाले हो गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल? तो बताइए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए, भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, या इसी को कहते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, जब पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड हेस्टिंग। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र या अंतिम पूछे गवर्नर जनरल कौन सा, भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे?
चर्चिल थे, पाम एस्टर्न थे, बार एडली थे, ग्लेड स्टोन थे। तो बताइए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाम एस्टर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है, कथन किसका है? बताइए किसने कहा था कि नेहरू जो है राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना क्या है, राजनीतिक है? यह कथन किसने दिया था? सरदार पटेल ने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसको कहने वाले जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा ये बताइए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताइए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसको देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पूछता है क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने वाले जो थे वो महात्मा गांधी दिए थे, लेकिन वो गुजरात की बारदोली सत्याग्रह में गुजरात की महिलाओं के द्वारा, बारदोली की महिलाओं के द्वारा है जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो गुजरात की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी दिए थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो बताइए महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सही साधना व सही लक्ष्य था, अस्पृश्यता व मध्य निषेध था, खादी व चरखा था, तो सत्य व अहिंसा था। तो बताइए गांधी जी के समय गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य व अहिंसा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इन निम्न कथनों पर विचार करिए भी दे सकता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब? 2 अक्टूबर 1869 को। लेकिन पूछेगा कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो बताइए निम्नलिखित में से स्वराज दल से संबंधित कौन सा नहीं था? मोतीलाल नेहरू, अयंगर, सी राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो पहली बात बताइए कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो देखिए स्वराज पार्टी की जब भी स्थापना की बात करेगा तो 1 जनवरी कब हुआ था? 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। इसे आप लोगों को याद रहना चाहिए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 और किसके द्वारा किया गया था? तो विशेष करके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। लेकिन जो है इसमें अयंगर भी शामिल थे, विट्ठल भाई पटेल भी शामिल थे। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोग केवल दो रटते हैं कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया होगा 2006 में तो सब लोग परेशान हो गए होंगे कि कौन इसमें से नहीं है। तो आप लोगों को याद कर लेना है, स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को हुआ था और उसमें शामिल कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये दोनों हेड थे। देखिए मोतीलाल नेहरू जो थे वो इसके क्या थे? सचिव थे। और इसके बाद चित्तरंजन दास जो थे इसके अध्यक्ष थे। ये 2 लोग तो थे ही, लेकिन विट्ठल भाई पटेल और अयंगर भी इसमें शामिल थे। कौन? अयंगर और विट्ठल भाई पटेल। सी राजगोपालाचारी ये कौन थे? ये जो थे स्वतंत्र भारत के एकमात्र कहिए या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जब पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसे आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 3 यही जो थे नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो बताइए बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन था? आत्माराम पांडुरंग थे, ज्योतिबा फूले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, BR अम्बेडकर थे। तो बताइए बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन अगर पूछेगा कि वल्लभ भाई पटेल की पत्रिका क्या थी, तो वल्लभ भाई पटेल का केसरी और मराठा था। कौन सा था? केसरी और मराठा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि केसरी और मराठा किसका पत्रिका था? तो वल्लभ भाई पटेल का। ज्योतिबा फूले को आप लोगों को हम बता ही चुके हैं। सत्यशोधक समाज नामक सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1875 में। यह भी आपको याद रखना है। आत्माराम पांडुरंग जो थे, इससे आप लोग कमेंट मार्क्स में बताइएगा ये कौन सी पत्रिका निकाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने की थी, ऊधम सिंह ने की थी, भगत सिंह ने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी? तो बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चंद्रशेखर आज़ाद। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। कब किया था? 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। उसके बाद किसके द्वारा किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। ये आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो बताइए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? बरकत उल्लाह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला हरदयाल ने, राजा महेंद्र लाल सिंह ने? तो बताइए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा महेंद्र लाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है कब हुआ था? बताइए 1931 में हुआ था, 1929 में हुआ था, 1921 में हुआ था, 1930 में हुआ था? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 में हुआ था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहीं पर क्या हुआ था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई थी। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई थी। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। देखिए इसमें पूर्ण स्वराज की क्या हुई थी? मांग हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग आप लोगों को विशेष करके याद रखना है। लेकिन अगर पूछेगा कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है तो 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बताइए कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ? तो देखिए जो कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछता है कि क्वेश्चन में कांग्रेस का जो है कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। एक क्वेश्चन और पूछता है किस गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो इसमें कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। ये भी एग्जाम में पूछता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धींगरा, ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो आप लोग याद कर लीजिए, लाल, बाल, पाल, उसके बाद धींगरा, ऊधम सिंह, इसे इसके बाद मदन लाल धींगरा, ऊधम सिंह हो गया। इतना जो थे क्या थे? उग्रपंथी थे। तो लाल से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद धींगरा से कौन जाएगा? मदन लाल धींगरा, उसके बाद ऊधम सिंह। ये सब क्या थे? उग्रपंथी नेता थे। तो इसका देखिए इसमें पूछा था कौन नहीं थे, तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नहीं थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जो है उग्रपंथी नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल, बाल, पाल, अरविंदो घोष, धींगरा, ऊधम सिंह ये क्या थे? उग्रपंथी थे। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से कि लाल, बाल, पाल, अरविंदो घोष, धींगरा, ऊधम सिंह क्या थे? ये सब उग्रपंथी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? बताइए मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में? तो बताइए मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, भगत सिंह ने की थी, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो था वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेकिन पूछेगा सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक किसका है? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आज़ाद हिंद सरकार पूछेगा तो किसका हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस का। इसे आप लोगों को याद रखिएगा। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ये आप लोगों को हम बताए भी हैं कि कुंवर सिंह जो थे 1857 में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, मतलब वो किस राज्य से संबंधित थे? तो देखिए कुंवर सिंह जो थे वो बिहार राज्य से संबंधित थे। कहाँ से? बिहार। और बिहार के किस जिला से? तो भागलपुर जिला से। और किस गाँव से? जगदीशपुर गाँव से। इसे एकदम अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अगर पूछेगा कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था? नाना साहब। इन्हीं का नाम क्या था? धोदू पंत। उसके बाद तात्या टोपे। नाना साहब, धोदू पंत, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का बचपन क्या क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो बताइए झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो देखिए झांसी प्रभावित था, क्योंकि झांसी से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और जगदीशपुर से कौन कर रहा था? तो राजा कुंवर सिंह कर रहे थे। लखनऊ से कौन कर रहा था? लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहब, धोदू पंत, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़। चित्तौड़ जो है ये प्रभावित नहीं था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त, आर्यन दत्त। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो देखिए फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक जो था एनी बेसेंट थी। कौन था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी एक स्त्री थी। और ये क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? कौन? क्या पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भी एनी बेसेंट थी। और बताइए एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष था कि कब बनाया गया था और किस जगह बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 1917 में। कब? 1917 में। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? एनी बेसेंट की थी। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। आप लोग इसे सुनते रहिए, आप लोगों को याद हो जाएगा सुनने से। ये क्वेश्चन हम जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों के सामने हम रिवीजन कराएंगे। तो आप लोगों को अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इसे अच्छे से वीडियो को देखते रहिए और इसे मेरे साथ रिवीजन करते रहिए। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट। कब? 1817 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट की थी। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये कब किस जगह से अध्यक्षता की थी? तो ये कानपुर से की थी 1925 में। कब? 1925 में। देखिए यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम जो हैं, ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तो उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इतना बात आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कामागाटा मारू बताइए क्या था? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कामागाटा मारू जो था वो क्या था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था? जलपोत था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? मध्य अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका था, पश्चिमी अमेरिका था,
दक्षिणी अमेरिका था। तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तरी अमेरिका था। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? बताइए निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। तो बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त करने वाले कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपन। लॉर्ड रिपन जो थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किए थे। तो देखिए इसे याद करने का तरीका, रद्द कौन करेगा? रद्द करेगा रिपन, रह रद्द करेगा, रह रिपन। और लाया कौन था? लाया कौन था? लिटन ने। लाया कौन था? लॉर्ड लिटन ने लाया और लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। लाने वाला कौन था? लॉर्ड लिटन। कब लाया था? 1878 में। कब लाया था? 1878 में। और रद्द कौन किया था? रिपन किया था। कब किया था? 1882 में। ल से लाया, ल से लिप्टन, र से रद्द किया, र से रिपन। इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें आपको। देखिए यहाँ पे लॉर्ड जो कर्जन था, ये लॉर्ड कर्जन क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। अब बताइए एक क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन जो है कब किया गया था, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो देखिए बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था वो 20 जुलाई 1905 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। लेकिन पूछेगा कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी के साथ साथ जब बंगाल विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। तो पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। फिर उसके बाद पूछता है कि स्वदेशी शब्द जो है सर्वप्रथम किस पत्रिका से लिया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि संजीवनी, किस पत्रिका से? संजीवनी पत्रिका से। इसे आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे लॉर्ड डफरिन जो है, लॉर्ड डफरिन के बारे में बताए थे। क्या कौन था ये? लॉर्ड डफरिन जो था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय क्या था? ये वायसराय था। लॉर्ड डफरिन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय क्या था? वायसराय था। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल वीडियो को अच्छे से आप लोग सुनिए मेरी आवाज़ और अपने मन में इसे रिवीजन करिए, तभी ये सब सन याद हो सकता है। और वायसराय, गवर्नर जनरल जो ये सब हैं, इनको एक बार पढ़ने से नहीं याद होगा, इसको मेरे साथ आप लोग बोलिए तब जाकर के ये याद होगा। तो बताइए लॉर्ड डफरिन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था? जब स्थापना हुआ था उस समय क्या था? वायसराय था। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग जो था, जब बंगाल विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 को, तो इसके रद्द करने वाला कौन था? तो इसको रद्द करने वाला लॉर्ड हार्डिंग था। कब रद्द किया था? 1911 में किया था। कब किया था? 1911 में किया था। तो इतना बात आप लोग जरूर हम सोच रहे होंगे कि आप लोग बोले होंगे या इसे आप लोग रिवीजन किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो देखिए यहाँ पे अध्यक्षता नहीं पूछा कि अध्यक्षता किसने किया था, ये पूछ रहा है कि 1931 ईस्वी में जो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव जो पारित हुआ था उसका प्रारूप तैयार करने वाला कौन था। अगर पूछता कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मूल अधिकारों का प्रस्ताव किसने तैयार किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे जो है ऑप्शन में आंसर मान लिया था यहाँ पे थर्ड, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा 1931 ईस्वी का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो पंडित जवाहरलाल सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बताइए किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का आदेश दिया गया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बम्बई सत्र में, लाहौर सत्र में, लखनऊ सत्र में, त्रिपुरा सत्र में। तो बताइए किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लखनऊ सत्र में। कब? लखनऊ सत्र में। लखनऊ सत्र ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा।
अब देखिए, अब पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा स्टार्ट हुआ था। और ये कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक। कब, 6 अप्रैल 1930 तक। इसे आप लोग इतना सन आप लोग याद रखिएगा। देखिए, सविनय अवज्ञा के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन हम सब धीरे धीरे कवर कराएंगे। एक ही बार सारा मटेरियल दे देंगे तो आप लोग दिमाग में सेट नहीं कर पाएंगे। तो जितना हम बता रहे हैं उतना आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, ज़रूर आपका अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, एक ही बार हम सब कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि न आप लोग उसे सेट कर पाएंगे, मेरे बताने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, इसे धीरे धीरे अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा सेट करिए। तो देखिए, यहाँ पे जो बम्बई सत्र जो है, बताइए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई में अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, त्रिपुरा और हरिपुरा अधिवेशन जो था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा हरिपुरा अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1938 में। लेकिन अगर त्रिपुरा पूछता है तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि त्रिपुरा अधिवेशन जो है किस सन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। इंडियन फ्रीडम पार्टी की स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, रिवोल्यूशनरी फ्रंट की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो देखिए, 1939 में जब कांग्रेस को छोड़े थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे, 1939 में किए थे। लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना अभी हम बताएं कौन किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस। कौन, रास बिहारी बोस, 1942। लेकिन पूछेगा कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, तो ये कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस जी। कब, 1943 में। ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि आज़ाद हिंद फौज जब आएगा तो फौज को कौन किया था, रास बिहारी बोस। लेकिन आज़ाद हिंद सरकार की बात किया जाएगा तो कौन किया था, रास बिहारी बोस। इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन निम्न नहीं हुआ था। तो बताइए, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब। तो बताइए, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस का मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पंजाब में जो था नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वंदे मातरम गीत से किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। ये TRE में भी आया है और 2010 में भी आया था। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग यकीन मानिए मोस्ट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, टोटल बिहार के अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए, इसे बताइए, वंदे मातरम गीत जो कि आनंद मठ में है, आनंद मठ से लिया गया था, और इसके रचयिता कौन था बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो इस गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो देखिए, इसमें सन्यासी विद्रोह का, किसका, सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। आप लोगों को ज़बान पर इस क्वेश्चन को याद रहना चाहिए कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। किसका, सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। लेकिन पूछेगा आप लोगों को एक क्वेश्चन कि वंदे मातरम गीत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो कब गाया गया था, वंदे मातरम गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसका बताइए, इसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहा था। जब ये 1896 में गाया गया था, तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जब 1896 में गाया गया तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। बताइए, सच्चिदानंद सन्याल। कौन, सच्चिदानंद सन्याल। ये अच्छे से आप लोगों को याद रहना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को गाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, सच्चिदानंद सन्याल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रीय पिता से संबोधित किया था? तो बताइए, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रीय पिता से संबोधित किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए इस ऑप्शन में कौन सा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हम आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों को आगे बता चुके हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सरोजिनी नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी? प्रथम अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला क्या थी? अध्यक्ष थी। और ये कहाँ पे अध्यक्षता की थी? कलकत्ता में की थी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? तो एक बताइए कौन थे? राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो एक कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? बताइए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर महात्मा की उपाधि की बात किया जाएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कोका आंदोलन। बताइए, कोका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि कोका आंदोलन जो है कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है, मालाबार से संबंधित है, बंगाल से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। तो बताइए कोका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य से संबंधित है। कहाँ से? पंजाब राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का जो है नाम है बदल करके क्या रखा गया था? तो पहले बताइए कि हरिजन बंधु जो है किसकी पत्रिका है? बताइए किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी का पत्रिका है। तो देखिए क्या रखा गया था? यंग इंडिया रखा गया था, या फिर नवजीवन रखा गया था, हरिजन रखा गया था, या हरिजन सेवक रखा गया था? तो बताइए हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हरिजन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? हरिजन कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यंग इंडिया भी किसका है? महात्मा गांधी का है। नवजीवन भी किसका है? महात्मा गांधी का है। हरिजन भी किसका है? महात्मा गांधी का है। हरिजन सेवक भी किसका है? महात्मा गांधी का है। तो ये भी आप लोग याद रखे रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। तो बताइए महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है सफल रहा था कब? 1920 में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कब? 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। कब? 30 जनवरी 1948। तो इसका देखिए चंपारण आंदोलन जो है कब सफल रहा था? तो 1917। बताइए महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? बताइए महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। तो बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है? महात्मा गांधी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन था? सर्वेंट ऑफ इंडिया से संबंधित कौन था? तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया से संबंधित कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बताइए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो बताइए महात्मा गांधी जी को गांधी की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। लेकिन गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कहा गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, विलियम वेंटिक था, कैनिंग था, लिटन था। तो बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था? लॉर्ड लिट्टन ने लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड लिट्टन ने लाया था। कब लाया था? 1878 में लाया था। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो रसे रद्द रसे रिपन। कौन? रसे रद्द रसे रिपन। कब? 1882 में।
तो बताइए भारतीय राष्ट्र, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन था? तो बताइए स्वतंत्र भारत का अगर पूछेगा, देखिए स्वतंत्र, देखिए इसका जो है विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था? 1829 में। कब किया था? 1829 में। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ये पूछता है एग्जाम में कि सती प्रथा का अंत जो है किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से, लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। कब किया गया था? 1829 में। कब? 1829 में। और डलहौजी कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो उस समय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष घोषित वर्ष है। तो बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा था? 1947 ईस्वी था, 1950 ईस्वी था, 1948 ईस्वी था, 1960 ईस्वी था। तो बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कब? ऑप्शन नंबर थर्ड 1948। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कब था? 1948 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। बताइए भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो देखिए 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रगान जो है पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो बिशन नारायण धर कर रहे थे। कौन? पंडित बिशन नारायण धर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1911 में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो कौन लिखा था बताइए? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन अगर पूछेगा कि राष्ट्रगीत को किसने लिखा था तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? देखिए एक क्वेश्चन फिर आ गया ना। ये क्वेश्चन 11 में भी आया, 10 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह था जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो बताइए भील विद्रोह था, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह था, विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह था। कौन था? तो सन्यासी विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। देखिए 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो बताइए 1929 वाला अध्यक्षता कौन किया था? तो कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। लेकिन पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसके बाद दो लोग और थे। कौन? अयंगर थे, विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? अयंगर और विट्ठल भाई पटेल। बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुआ था। इसे आप लोग अच्छे से एकदम याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा कि स्वराज पार्टी का जो सचिव कौन था? तो सचिव कौन था बताइए? मोतीलाल नेहरू थे। लेकिन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष पूछेगा तो कौन है? चित्तरंजन दास। कौन था? चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक, कहाँ से? कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो बताइए वीर सावरकर के अनुभव पर, एनी बेसेंट के अनुभव पर, रामकृष्ण परमहंस के अनुभव पर, स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर। तो बताइए कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो देखिए एक इसके अनुभव है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसने एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? नाना साहब,
कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तात्या टोपे। अब बताइए 1857 का जो क्रांति था उस समय बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था। 1857 की क्रांति का बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कुंवर सिंह कर रहे थे। और नाना साहब कहाँ से कर रहे थे, नाना साहब, धोतूपंत, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, ये सब कहाँ से कर रहे थे, ये कहाँ से कर रहे थे बताइए, कानपुर से कर रहे थे। बहादुर शाह जफर बहादुर खान खान बहादुर खान कहाँ से कर रहे थे, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो बताइए पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो बताइए पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो बताइए राजा राम मोहन राय जो थे किसके संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना देखिए राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे, 1828 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। लेकिन बात किया जाए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। तो बताइए 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। तात्या टोपे ने, मंगल पांडे ने, बहादुर शाह जफर ने, झांसी की रानी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बताइए कि तात्या टोपे जो थे वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे। तो देखिए तात्या टोपे जो थे कानपुर से कर रहे थे। तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या था, धोधू पंत था। कौन था, धोधू पंत। और उसके बाद तात्या टोपे एक कौन थे, नाना साहब। तात्या टोपे नाना साहब, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग कल 51 नंबर फिर 52 नंबर ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।